रेवाड़ी हेडलाइन। किसान नेता व बावन नगर पालिका के चेयरमैन पद के उम्मीदवार रामकिशन महलावत ने विशेष बातचीत में कहा, मंत्री जी जो है स्थानीय विधायक हैं, उनके जो किए गए विकास कार्य हैं उसको लेकर वो जीत के प्रति अपने आप को कहते हैं कि हम सुनिश्चित है हमारी जीत कि काफी विकास हुआ है बावल का। आप बावल के वासी हैं, आप इस विकास को कैसे देखते हैं? इससे पहले भी जो नगर पालिका का गठन था वो मंत्री जी के ही अनुसार था, उनके ही जो ना मतलब पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। लेकिन किस प्रकार ऑर्गेनाइज तरीके से बावल को लूटा गया, किस प्रकार से एक जो ना सुसंगठित लूट हुई, ये सब बावल के लोग जानते हैं। सीसीटीवी कोई काम नहीं कर रहा, रोड हैं टूटे पड़े हैं, कितना पैसा आया है, कितना ग्रिल में पैसा लगा है, कितना लाइटों में पैसा लगा है, लेकिन फिर जो बदहाली का आलम है वो इस कारण से है कि बेईमानी हुई है। और वो बेईमानी केवल हमारे प्रतिनिधि नहीं बल्कि सरकार और सबको मिला करके जो ना बेईमानी की जो लूट हुई है वो उसमें मंत्री के उससे अछूते नहीं है। तो आप भी तो जिम्मेदारियां आप लोगों की भी थी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों ने उस टाइम क्यों आवाज़ नहीं उठाई? हमने अनेक मुद्दे उठाए हैं। कहीं नाला निकल रहा था तो हमने कहा कि भैया इसको किनारे निकाला जाए जहाँ हदबंदी बनती। जो मटेरियल था उसको भी हमने चेक कराया, थर्ड क्लास ईंटें नहीं लगनी चाहिए। हमने रोड भी बताया कि जो कॉलेज से एजेंसी को रोड बना है वो बनने से पहले टूट गया है, वो गारंटी पीरियड में होगा, उनकी पेमेंट कैसे होगी ठेकेदार की, ये सारा विषय हमने मंत्री जी के सामने रखा है। लेकिन सारा गोलमाल करके जो ना इसको घुमाते रहे, अब तक किसी अपराधी को वो पकड़ने की बजाय बचाते रहे हैं और किसी तरह का कोई जो ना नहीं चाहते समाधान, क्यों कि वो उसमें साझेदार है। मुझे जहाँ तक याद है आप भी पहले भाजपा ही रहे हैं काफ़ी साल पहले, और अब भाजपा में भी एक बात है कि उनके पदाधिकारियों को या उनके वरिष्ठ जो कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर कहते हैं किसी कांग्रेस को टिकट दे देगी, तो उनमें इस बात को भी मलाल है। तो आप तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, किस तरह की पार्टी की परिपाटी रही है? देखिए, मैं अनुषंगिक संगठन में रहा हूँ। आरएसएस का जो अनुषंगिक संगठन है विद्यार्थी परिषद, और विद्यार्थी परिषद के बैनर के नीचे ही मैं अध्यक्ष पद यहाँ कॉलेज में बना था। ये ओम प्रकाश धनखड़ वगैरह तमाम हमारे साथी हैं, हमारा 10-10 साल का साथ रहा है। एक विचार को लेकर के हम चले थे कि किस तरह हम इस देश समाज को ऊंचाइयों पे ले जाएं। लेकिन जिस प्रकार का पतन हम देख रहे हैं पार्टी में और जिस प्रकार के राजनीति में जो गिरावट देख रहे हैं उसमें बीजेपी उससे अछूती नहीं है। इसलिए हम उनसे अलग अपने मान करके और पूर्ण रूप से समाज को समर्पित हैं। समाज में एक नई चेतना हो, वो किसी पार्टी नहीं बल्कि अपनी ताकत को संभाले और ताकत को संभाल करके पार्टी को भी इस आंदोलन से लेकर शुरुआत अभी थी, अब चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बीच में जा रहे हैं? देखिए, किसान इस समाज का अहम घटक है जी, और किसान की भूमिका इस देश समाज के निर्माण में हमेशा रही है जी। अभी हम किसान आंदोलन से निवृत्त हुए हैं जी। अभी वो एक समझौता हुआ है, वो कितना उसका पालन होगा, लेकिन अभी मामला पेंडिंग है। इस बीच में स्थानीय निकाय के इलेक्शन आए हैं और स्थानीय निकाय यानी स्थानीय स्वशासन, समाज का एक शासन, समाज के शासन में सामाजिक आदमी की भागीदारी हो और कोई भी जिम्मेदार आदमी इस पद पे बैठे तो निश्चित रूप से वो सामाजिक जिम्मेदारियों का और स्थानीय स्वशासन का ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाएगा। इसीलिए हम समाज को हमेशा अपनी धरोहर मानते हैं। समाज ही हमारी ताकत है, समाज के लिए ही हम कुछ कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं, तो आज हम समाज के बीच में। अगर बात कर ले किन मुद्दों को लेकर आप बीच में जा रहे हो और अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं अभी? मुद्दे कोई नए नहीं है जी। निरंतर विद्यार्थी जीवन से हम सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे जी। समाज में जो भी समाज के विकास का मुद्दा है हम उनको भी उठाते रहे हैं, सामाजिक बुराइयों को के खिलाफ भी हम लड़ते रहे हैं और समाज की जो व्यवस्था सात्विक हो, ठीक प्रकार से ईमानदारी की हो, इस बात की भी हम हमेशा पक्षधर रहे हैं। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप देख रहे हैं कि रोड बनता नहीं उससे पहले टूट जाता है, सीसीटीवी कैमरे लगे लेकिन कामयाब नहीं हुए। यही हाल सीवरेज का है, यही हाल लाइटों का है। तमाम इस प्रकार की जो मतलब एक समाज
मतलब कार्य हैं नगर पालिका के, उसमें करप्शन की साफ बदबू आती है। और वो करप्शन केवल वो यहाँ के प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं है, बल्कि सरकार के अहम हिस्से भी उसमें शामिल हैं। वो नीचे से ऊपर तक इस तरह की लॉबिंग बनी है कि तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, और ऐसी हालात में फिर वो किसी कार्य की गुणवत्ता क्या होगी और उसको जनता का कितना लाभ मिलेगा, ये आप देख रहे हो समाज में कि जो ना हर तरह बदहाली के आलम है, गंदगी के ढेर हैं। तो इस सारे में हम एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं और स्थिति ये होनी चाहिए। आज पार्टी की बात तो पार्टी का कार्यकर्ता समाज को बताता है, लेकिन समाज की कोई भी पीड़ा वो वहाँ जा करके नहीं रखता, और वो रखता है तो उसको अनुशासनहीनता के दायरे में आकर के जो ना प्रताड़ित किया जाता है। तो ये एक अच्छी परंपरा नहीं है पार्टी में। पार्टी समाज के लिए है, ना कि समाज पार्टी के लिए। पार्टी से समाज नहीं बढ़ता, बल्कि समाज से पार्टी बढ़ती है। इसलिए समाज सुदृढ़ हो, समाज सर्वोपरि हो, ये हमारा संकल्प है, और समाज को हम समर्पित होकर के निर्दलीय रूप से हम यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहीं लगता है कि जो पार्टी की जिस तरीके की परिपाटी है उससे कैंडिडेट को अब इस इलेक्शन में कहीं डिफीट मिलेगी? पार्टी की तो पूरी पार्टी की बची नहीं कुछ जी। अब जिनको टिकट दी गई है वो तो एकदम नए हैं, जो 20-20, 30-30 साल से पार्टी को समर्पित हैं, जो हमारे साथी रहे हैं जी, वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और आज वो बगावत पे हैं। आज वो कहते हैं कि हमारे हक को इन लोगों ने बेच दिया, हमारे हक को गिरवी रखा है, और हमारे हक को किस प्रकार से जो ना कुचल करके और ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी जिसका कोई कहीं दावेदारी बनती ही नहीं थी। अब उसमें क्या गोलमाल हुआ है ये तो परमात्मा जाने, लेकिन ये किसी भी तरह पार्टी के कार्यकर्ता के साथ न्याय नहीं है। और भी कैंडिडेट्स हैं, क्या कहेंगे उनके? जब देखते हैं तो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए हुए हैं, तो कहाँ पूरा कर पाएंगे वो? ऐसे ऐसे भी वायदे जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं है। देखिए 12 कैंडिडेट हैं मेरे को मिला करके जी, और वो क्या वायदे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हो तो वो जाने। समाज में उनकी राइवल मतलब विश्वसनीयता कितनी है ये ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इनमें से अधिकांश 2-2, 3-3 बार विधायक भी रहे हैं या पार्षद भी रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, और प्रधान बनाने में भी उनकी भूमिका रही है जी। तो जब वो लूट चलती रही निरंतर 20-30 साल से, उसमें उनकी हिस्सेदारी थी। आज वो क्या नया करेंगे हमें नहीं लगता। आम मतदाताओं के लिए क्या मैसेज है? आम मतदाताओं के लिए ये है कि जो मत है उसमें हमारे शहीदों की आत्मा छिपी है। ये जो मत का अधिकार है कुर्बानियों की बदौलत हमें मिला है, ये उन शहीदों का जो एक उपहार है हमें, इसका उनकी अंतरात्मा को तभी शांति होगी कि जब हम अपने विवेक से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से और बगैर किसी अनैतिक दबाव के निष्पक्ष भाव से इसका इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो ना एक अच्छे प्रत्याशी का चयन कर पाएंगे। और यही उनका भाव था कि अच्छे प्रत्याशी का चयन हो, अच्छे समाज का निर्माण हो और प्रजातंत्र जो ना अच्छे ढंग से चले इस देश में। तो मेरा यही आह्वान है कि आप वो हिस्सा डाल रहा है लूट की हिस्सेदारी में, तो वो भी बराबर का चोर हो गया, और एक चोर दूसरे चोर को कुछ नहीं कह सकता। आज ये चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं, इसलिए मिल बांट के समाज को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और लूट पर अंकुश लगाने के लिए हम इस संकल्प के साथ आए हैं कि इस समाज में जो भी समाज के संसाधन है, हमारे स्थानीय निकाय के, हमारी जो नगर पालिका की इनकम है, उसके साथ जो टैक्सेज के पैसे आते हैं, उसके साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो बजट आता है स्थानीय निकाय में, उनका ठीक प्रकार से जनता के लिए इस्तेमाल हो, ऐसी हमारी सोच है। कई प्रत्याशियां हैं, बीजेपी से भी कैंडिडेट उतारे हुए हैं, और भी बड़े बड़े वादे किए गए। देखिए, किसी भी पार्टी के इसमें सहभागिता होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है जी। ये तो समाज का भाईचारे का इलेक्शन है। 36 बिरादरी ने एक ये इस प्रकार के आदमी को आगे लेके आना है जो यहाँ ठीक प्रकार से व्यवस्था को समझ सके, ठीक प्रकार से व्यवस्था दे सके और लोगों के बीच रहा और लोगों के बीच रह सके। इसलिए पार्टीबाजी का ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन भाईचारे का है, 36 बिरादरी का है, समाज का है। और समाज से बड़ी कोई पार्टी है नहीं, वोटें हैं वो समाज के पास है, पार्टी के पास तो कुछ है नहीं। इसलिए समाज को सर्वोपरि मान करके हम ठीक
ठीक समाज के बीच आकर के निर्दलीय रूप में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पार्टीबाजी में समाज ना बटेगा तो ही एक अच्छे प्रत्याशी का हम चयन कर पाएंगे।